अब पहले चरण में प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन देखना होगा कि जुबानी जंग के साथ साथ चुनावी जंग को कौन जीतता है। वैसे देखना तो यह भी दिलचस्प होगा कि अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। पार्टी ने इस हॉट सीट को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं सस्पेंस के बीच उम्मीदवार को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? क्या राहुल गांधी एक बार फिर लड़ेंगे अमेठी से चुनाव? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सवालों को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। वहीं इन सवालों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर जवाब भी दिया। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा, ये बीजेपी वालों का सवाल है। बहुत अच्छा, देखिए, मुझे जो भी आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। हमारी पार्टी में ये सभी निर्णय सीईसी द्वारा लिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस बार राहुल गांधी सिर्फ केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से अपना प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। वहीं संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये विचारधारा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया, उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है। उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है, और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे।
तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी ये हमारे मुद्दे हैं। पीएम मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं या आसमान में चले जाते हैं, उन्हें मुद्दों की परवाह नहीं है।